तो जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम आप सभी के लिए बहुत ही शानदार वीडियो लेकर के आए हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार है। तो दोस्तों आप लोग जो है हिंदी के पेपर में यदि इस तरह से जीवन परिचय को लिखेंगे तो पूरे में पूरे नंबर पाएंगे। दोस्तों मैं आपको बहुत ही आसान भाषाओं में बताने वाला हूँ जो कि आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा। दोस्तों ये आप समझ लीजिए कि वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसे ज़रूर तैयार कीजिएगा। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले आप लोग यदि पेपर में बैठिएगा तो हेडिंग डाल दीजिएगा वासुदेव शरण अग्रवाल, यानी कि जो भी जीवन परिचय आप लिखने वाले हैं वही जीवन परिचय का आप लोगों को लिख देना है, वासुदेव शरण अग्रवाल। इसके बाद आप लोगों को जीवन परिचय पहले लिखना पड़ेगा। यदि जीवन परिचय पूछ रहा है पेपर में तो जीवन परिचय लिखिएगा, और पूछ रहा है साहित्यिक परिचय तो आप लोग साहित्यिक परिचय लिखिएगा। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको दोनों बताने वाला हूँ, लास्ट तक बने रहिएगा। और यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले आप लोग इसमें जीवन परिचय ऐसे ही हेडिंग डाल दीजिएगा। इसके बाद फिर लिखिएगा वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 7 अगस्त 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा ग्राम में हुआ था। यानी कि वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म कब हुआ था? 7 अगस्त 1904 ईस्वी में। पूछा जाए कहाँ हुआ था? मेरठ जनपद के खेड़ा ग्राम में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, यानी कि इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे। सन सन 1929 ईस्वी में इन्होंने एमए किए, यानी कि सन 1929 ईस्वी में इन्होंने एमए किए। और इसके बाद मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय, यानी कि मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय के अध्यक्ष पद पर रहे, यानी कि मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय के अध्यक्ष पद पर रहे। और सन 1941 ईस्वी में, यानी कि सन 1941 ईस्वी में पीएचडी तथा 1946 ईस्वी में डी.लिट की उपाधियां प्राप्त किए। यानी कि सन 1941 ईस्वी में इन्होंने पीएचडी तथा 1946 ईस्वी में डी.लिट की उपाधियां प्राप्त किया। इसके बाद दोस्तों इन्होंने भारतीय पुरातत्व विभाग के, यानी कि इन्होंने भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष पद का कार्य बड़ी प्रतिष्ठा और सफलतापूर्वक किए। यानी कि इन्होंने भारतीय उपाधियां प्राप्त किए, और इन्होंने भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष पद का कार्य बड़ी प्रतिष्ठा और सफलतापूर्वक किए। दोस्तों इतना आप लोग जीवन परिचय में लिख दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आप लोगों को हम बताने वाले हैं साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में आप लोगों को बहुत ही आसान तरीका से इसी तरह बताने वाला हूँ। ऐसे ही आपको हेडिंग डाल देना है साहित्यिक परिचय। इसके बाद लिखेंगे अग्रवाल जी को हिंदी साहित्य में एक कुशल निबंधकार तथा साहित्यकार, ग्रंथों के संपादक के रूप में जाना जाता है। यानी कि इन्हें किस रूप में जाना जाता है? हिंदी के साहित्य में एक कुशल निबंधकार तथा साहित्यकार, ग्रंथों के संपादक के रूप में जाना जाता है। इसके बाद दोस्तों अग्रवाल जी ने पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं का ध्यान अध्ययन किया। यानी कि अग्रवाल जी ने पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं का ध्यान अध्ययन किया। इन्होंने उत्कृष्ट कोटि के अनुसंधानात्मक, यानी कि इन्होंने उत्कृष्ट कोटि के अनुसंधानात्मक निबंधों की रचना किया। और इन्होंने वैदिक पुराण साहित्य दर्शन, यानी वैदिक पुराण साहित्य दर्शन और महाभारत पर अनेक गवेषणात्मक लेख लिखे। यानी कि इन्होंने इन सभी पर, यानी महाभारत और वैदिक पुराण साहित्य दर्शन, इन पर गवेषणात्मक लेख लिखे। इसके बाद भारतीय साहित्य और संस्कृत के गंभीर अध्येता के रूप में जाने जाते हैं। यानी कि भारतीय साहित्य और संस्कृत के गंभीर अध्येता के रूप में भी जाने जाते हैं। सन 1967 ईस्वी में इस महान साहित्यकार का निधन हो गया। कितने ईस्वी में हो गया दोस्तों? यानी कि निधन का मतलब कि मृत्यु हो गया। सन 1967 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई है। इसके बाद दोस्तों आप लोगों को इसी प्रकार से
बस इसी तरीके से आप लोगों को ऐसे ही जीवन परिचय लिखना है दोस्तों। इसके बाद एक हेडिंग और बची है जो कि लास्ट हेडिंग है, वो है रचनाएं। रचनाएं भी आप लोग लिख दीजिएगा तो उसमें पूरे में पूरे नंबर मिलने वाले हैं। तो दोस्तों अग्रवाल जी की रचनाएं हम आपको बताने वाले हैं कि कौन कौन सी रचनाएं हैं। इनकी रचनाएं लिखने से पहले आप लोगों को ऐसे ही हेडिंग डालना है, सिर्फ ऐसे रचनाएं डालने के बाद फिर लिखेंगे अग्रवाल जी की रचनाएं कुछ इस प्रकार की हैं, जैसे कि कल्पवृक्ष, पृथ्वीपुत्र, भारत की एकता और मातृभूमि आदि आदि रचनाएं भी हैं दोस्तों। आप लोग यदि इतना भी लिख दीजिएगा तो आपको पूरे में पूरे नंबर देने वाला है। तो आइए दोस्तों, अब आज की वीडियो यहीं से समाप्त होती है। अगले वीडियो में मिलेंगे, तो इसके लिए जय हिंद, वंदे मातरम। यदि दोस्तों आप लोग हमारे चैनल को अभी तक भी नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोगों से मेरा यही निवेदन है और हमारे वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।